आपका स्वागत आपका यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशन विद परवेज सर में। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात कर रहा हूँ ग्लोब और कुछ महत्वपूर्ण लाइंस। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो आपका यह ग्लोब है इसमें आप दो प्रकार की रेखाएं इसमें आप देख रहे होंगे। देखिएगा, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखिएगा, जो पूरब से पश्चिम के मध्य जो रेखा खींची गई है, यह रेखा आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है। देख लीजिएगा, जो बीचों बीच सेंटर में जो जीरो डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से हम जानते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। यह वास्तव में अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। यह कहने का अर्थ यह हमारी पृथ्वी को या ग्लोब को बराबर दो भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है। विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में भी माना जाता है। और अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं, देखिएगा, देशांतर रेखाएं ये ग्लोब में उत्तर से दक्षिण, जो आप खड़ी लाइन देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण वाली लाइन को हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। यह भी एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। यह देखिएगा, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। और अगर मैं बात करूं विषुवत रेखा पर, इनके बीच की जो दूरी होती है, वह लगभग 111 किलोमीटर की होती है। लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। जो हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखा की, जो ये रेखा आपकी, ये वाली रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखा कहलाती हैं। भूमध्य रेखा पर इनकी जो दूरी है, यह 111 किलोमीटर की हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो रेखाएं हैं। देखिएगा, भूमध्य रेखा से अगर हम उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं तो 23.5 जो डिग्री की जो लाइन है, यह कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो रेखा है, यह कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है। और सेम कंडीशन में अगर मैं बोलता हूँ दक्षिण की तरफ को, जो हमारा ग्लोब का दक्षिण की तरफ की 23.5 डिग्री जो रेखा है, यह मकर रेखा के नाम से जानी जाती है। और मैं अगर बात करूं उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री जो रेखा है या लाइन है, इसको हम आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। और सेम कंडीशन में अगर हम देखें दक्षिण में, तो 66.5 डिग्री जो लाइन है, ये इसको हम अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं।